बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक अद्भुत जंगल था, सुखवन। ये जंगल इतना सुंदर था कि दूर दूर से पक्षी यहाँ आकर बसते थे। पेड़ों पर मीठे फल लगे रहते, नदियां साफ पानी से भरी रहती और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल रहता। इस जंगल की सबसे खास बात थी एक अदृश्य रक्षक, परितारा। कहते थे कि जब भी कोई जानवर मुसीबत में होता, एक हल्की सी चमक दिखाई देती और समस्या अपने आप हल हो जाती। जंगल के दोस्त सुखवन में कई प्यारे दोस्त रहते थे। गज्जू हाथी, ताकतवर और शांत स्वभाव का मोंटू बंदर, शरारती लेकिन दिल का साफ चंपा हिरणी, तेज और समझदार चिंकी चिड़िया, छोटी लेकिन बहुत बुद्धिमान बबलू खरगोश, मेहनती और खुश मिजाज, और इन सब का राजा था शेर सिंह। शुरुआत में सब बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन मोंटू ने गज्जू से कहा, तुम हमेशा रास्ता रोक लेते हो, मुझे पेड़ों पर कूदने में परेशानी होती है। गज्जू नाराज हो गया, और तुम हमेशा मेरे ऊपर फल गिराते हो। इसी तरह चंपा और बबलू में भी बहस हो गई। तुम मेरे लगाए पौधे खा जाते हो, मैं तो बस भूखा था। धीरे धीरे पूरे जंगल में झगड़े बढ़ने लगे। अब कोई किसी की मदद नहीं करता था। अंधेरा छाने लगा, कुछ ही दिनों में जंगल बदलने लगा। पेड़ सूखने लगे, नदी का पानी कम हो गया, फूल मुरझा गए, जानवर बीमार पड़ने लगे, सबको डर लगने लगा। राजा शेर सिंह ने सभा बुलाई और कहा, यह सब क्यों हो रहा है? क्या कोई बुरी शक्ति हमारे जंगल में आ गई है? तभी चिंकी चिड़िया धीरे से बोली, मुझे लगता है हमने खुद अपने जंगल को खराब किया है। रहस्यमयी सपना। उसी रात चिंकी को एक अजीब सपना आया। चमकती रोशनी के बीच एक सुंदर परी प्रकट हुई, परी तारा। वो बोली, सुखवन का संतुलन बिगड़ गया है क्योंकि तुम सबने एकता छोड़ दी है। चिंकी ने पूछा, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? परी तारा मुस्कुराई, जब तुम सब मिलकर काम करोगे तभी जादू वापस आएगा। नई सुबह, नई सोच। सुबह होते ही चिंकी ने सबको सपना बताया। पहले तो कुछ जानवरों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शेर सिंह ने कहा, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपने जंगल को बचाएं। एकता की असली परीक्षा अब शुरू हुआ। असली काम। गज्जू हाथी ने अपनी सूंड से नदी का रास्ता साफ किया। मोंटू बंदर ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर सूखी डालियां हटाने लगा। चंपा ने नए पौधे लगाए। चिंकी ने दूर दूर से बीज लाकर फैलाए। बबलू ने जमीन खोदकर पानी निकालने में मदद की। शुरुआत में काम मुश्किल था, कभी थकान होती, कभी मन करता छोड़ दें, लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। जादू की वापसी कई दिनों की मेहनत के बाद। अचानक एक दिन आसमान चमक उठा, हल्की बारिश होने लगी, पेड़ फिर से हरे हो गए, नदी में पानी भर गया और उसी चमक में परी तारा प्रकट हुई। वो बोली, तुम सबने साबित कर दिया कि असली जादू मेरे पास नहीं, तुम सबके अंदर है। नई शुरुआत। शेर सिंह ने सिर झुकाकर कहा, हमने अपनी गलती समझ ली है, अब हम हमेशा मिलकर रहेंगे। परी तारा ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। अब सुखवन पहले से भी ज्यादा सुंदर और खुशहाल हो गया। जानवरों के बीच प्यार और सहयोग बढ़ गया, और अब जब भी कोई नया झगड़ा शुरू होता तो सबको परी तारा की बात याद आ जाती। कहानी की सीख। असली जादू एकता और सहयोग में होता है। झगड़े हमें कमजोर बनाते हैं, मिलकर काम करना हमें मजबूत बनाता है। हर छोटी कोशिश मिलकर बड़ी सफलता बनती है। इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल फन टॉकीज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।